एआई और ऑटोमेशन का यूज करके बहुत सारी वेबसाइट्स गूगल पर अपना कंटेंट पब्लिश कर रही हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि उनमें से सिर्फ कुछ ही वेबसाइट्स का कंटेंट रैंक होता है और मैक्सिमम वेबसाइट्स का कंटेंट रैंक नहीं हो पाता। इसकी 4 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। आए एक एक करके उसको समझते हैं। सबसे पहली रीजन ये है कि दे ऑल लुक द सेम। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी वेबसाइट्स या जो मल्टीपल पब्लिशर्स हैं वो एक ही तरह की प्रॉम्प्ट को थोड़ी बहुत चेंजिंग्स के साथ यूज कर रहे हैं। जैसे उसमें अपने कीवर्ड्स चेंज कर दिए, ब्रांड नेम चेंज कर दिया, लोकेशन चेंज कर दी, लेकिन जो बाकी प्रॉम्प्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप सेम प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे तो आपकी जो आउटपुट है वो भी सेम आएगी और गूगल की नजर में जो वो कंटेंट है वो थिन कंटेंट है, डुप्लीकेट, ऑलमोस्ट डुप्लीकेट कंटेंट है। तो ये पहली रीजन है जिसकी वजह से मैक्सिमम वेबसाइट्स का जो कंटेंट है वो रैंक नहीं हो पाता। दूसरी रीजन ये है कि दे मिस द इंटेंट। एआई कंटेंट को फिल तो कर देता है, वो ये गैस कर सकता है कि एक वर्ड के बाद दूसरा कौन सा वर्ड आना है, एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस क्या आएगा, एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ कौन सा आएगा, लेकिन वो ये नहीं गैस कर सकता कि इस स्पेसिफिक जगह पर यूजर के लिए मैंने क्या इंटेंट रखनी है। यानी यूजर को इस स्पेसिफिक पैराग्राफ या इस स्पेसिफिक पार्ट में किस तरह का कंटेंट दिखाना चाहिए। और इंटेंट का मिसमैच होना या इंटेंट का ना होना, वो कंटेंट की सोल ही खत्म हो जाती है। और अगर कंटेंट की सोल खत्म हो गई है तो इसका मतलब ये है कि वो कंटेंट यूजर और गूगल दोनों के लिए यूजलेस है। थर्ड रीजन ये है कि एआई बल्क में कंटेंट को पब्लिश तो कर देता है, क्रिएट करने के बाद वो ये नहीं देखता कि इसमें इंटरनल लिंक सही लगे हैं या लगे भी हैं या नहीं लगे। वो गलत इंटरनल लिंक्स को उसमें लगा देता है या फिर बिल्कुल ही नहीं लगाता। तो दोनों सूरतों में अगर आप गलत इंटरनल लिंक्स के साथ जा रहे हैं या अगर आपके पेज में कोई इंटरनल लिंक नहीं है तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्योंकि मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि इंटरनल लिंक एसईओ का एक बहुत सॉलिड रैंकिंग फैक्टर है। तो अगर आप ऑटोमेशन के जरिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसको पब्लिश करने से पहले मैन्युअली एक बार आप ये जरूर मेक श्योर करना है कि आपके उस कंटेंट में इंटरनल लिंक मौजूद भी हो और ना सिर्फ मौजूद हो बल्कि सही भी हो। और हमारा लास्ट फैक्टर जो है वो ये है कि एआई बहुत सारे कंटेंट को पब्लिश कर सकता है, लेकिन वो सारे कंटेंट एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। यानी आर्टिकल 1 किसी और टॉपिक पर, आर्टिकल 2 किसी और टॉपिक पर, आर्टिकल 3 किसी और टॉपिक पर होगा, वो आपस में रिलेट नहीं करते। जबकि अब न्यू एसईओ की प्रैक्टिसेस में हमने टॉपिक पर बात कर दी है। तो जब ऑटोमेशन से आप आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं वो एक अलग टॉपिक पर बात होती है, दूसरे आर्टिकल में अलग टॉपिक पर बात हो रही होती है, क्लस्टर मिस हो रहा होता है। आपने ये मेक श्योर करना है कि आप टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, ना कि अलग अलग आर्टिकल्स में। तो ये वो 4 रीजंस हैं जिनका अगर आप ख्याल रखें तो आप एआई और ऑटोमेशन के जरिए अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तब भी आपका कंटेंट रैंक हो सकता है। मैं हूं सांवल जिया, आप देख रहे हैं ऑप्टिमाइज विद सांवल।